जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आजकल गूगल बाबा पर और यूट्यूब पर सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है, परंतु 80% ज्ञान में शंका है। शंका इसलिए है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किसी का ज्ञान भी एक जैसा नहीं मिलता, तो मनुष्य कन्फ्यूजन हो जाता है, शंकास्पद स्थिति में आ जाता है और उसको कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। अब एक महाशय जी ने हमसे बात करी कि चौमुखी दीपक घर पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बोले हमने ऐसा सुना है कि चौमुखी दीपक घर पे लगाने से दरिद्रता आती है। अब हमने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया कि चौमुखी दीपक का मतलब होता है 4 दिशा वाला। अब 4 दिशा का मतलब हमारे यहाँ 4 दिशा बताई गई है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारों दिशा में जिस दीपक का मुंह हो उसे चौमुखी दीपक कहा जाता है। तो चौमुखी दीपक लगाने से दरिद्रता का कोई संबंध नहीं है। वो तो आपकी चारों दिशाओं को उजाला दे रहा है, यानी आपकी चारों दिशाओं में ख्याति बढ़ाएगा, चारों दिशाओं में आपका नाम चलाएगा, चारों दिशाओं में आपकी ज्ञान की चर्चा होगी, चारों दिशाओं में आपके व्यवहार की चर्चा होगी। क्योंकि 4 बत्ती का दीपक क्षेत्रपाल देवता के नाम से लगाया जाता है। अब क्षेत्रपाल देवता को आप बंधन करके नहीं रख सकते हो दिशाओं में, इसलिए उनको 4 बत्ती का दीपक लगाया जाता है, वह भी सरसों के तेल का। अब वो महाशय जी प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं कि घर के बाहर लगाएं कि घर के अंदर लगाना चाहिए, और 4 मुख्य दीपक किसके लिए बनाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, कब प्रज्वलित करना चाहिए। तो उनको मैंने सीधा एक ही जवाब दिया कि 4 मुख यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशा वाला दीपक होता है, 4 बत्तियां होती है, सरसों के तेल का लगाया जाता है, और क्षेत्रपाल देवता के नाम से ये 4 बत्ती का दीपक लगता है। इस दीपक को अपन घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के गेट के बाहर भी लगाया जा सकता है। दीपक का दरिद्रता और धन से कोई संबंध नहीं होता इस चौमुखी दीपक से। हर प्रकार के दीपक लगाने का अलग अलग महत्व होता है। चौमुखी दीपक किस लिए लगाते हैं, एक मुखी दीपक किस लिए लगाते हैं, सबका अलग अलग महत्व होता है। जैसे 7 मुखी दीपक भी जलाने का है कि माता लक्ष्मी के लिए धन, संपदा, वैभव ये प्राप्त करना हो तो 7 मुखी दीपक लगाना चाहिए महालक्ष्मी के नाम से। ये दीपक जलाने से अन्न की, धन की कमी नहीं होती है। और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए 8 बत्ती या 12 बत्ती वाला दीपक का प्रयोग करना चाहिए। ये घी का भी लगा सकते हो और तेल का भी लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दीपक किसके लिए लगाया जा रहा है। मेन चीज़ ये होता है, एक मुखी दीपक कहाँ लगता है, 2 मुखी दीपक कहाँ लगता है, 3 मुखी दीपक कहाँ लगता है, 4 मुखी दीपक किसको लगाया जाता है, 5 मुखी दीपक कहाँ लगना चाहिए, दीपदान कहाँ करना चाहिए। तो ऐसे दीपक के बारे में बहुत सारे प्रश्न, अनंत प्रश्न कह सकते हैं, हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। परंतु इन सब के लिए मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए। दीपक जलाने से मनुष्य को क्या फ़ायदा होता है,
जीवन में क्या फ़ायदा होता है, चौराहे पर दीपक लगाने से क्या होता है, तिराहे पर दीपक लगाने से क्या होता है, कुएं के पास दीपक लगाने से क्या होता है, पीपल के वृक्ष के पास दीपक लगाने से क्या होता है, मंदिर में दीपक लगाने से क्या होता है, तेल का दीपक लगाओगे तो क्या होगा, बिनोले के तेल का दीपक लगाओगे तो क्या होगा, घी का दीपक लगाओगे तो क्या होगा, डालडा घी डुप्लीकेट घी का दीपक लगाओगे तो क्या होगा। इन सब के पीछे हमारे शास्त्र में पूरा पूरा वर्णन दिया गया है। दीपक पीतल की कटोरी में भी लगा सकते हैं, स्टील की कटोरी में लगा सकते हो, मिट्टी के दीपक में लगाया जा सकता है, नींबू काट करके उसका रस निकाल करके उसको भी दीपक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भूरे कद्दू के अंदर भी दीपक लगाया जा सकता है, पीले कद्दू के अंदर भी दीपक लगाया जा सकता है। सोने का दीपक हो सकता है, चांदी का दीपक हो सकता है, कांसे का दीपक हो सकता है, पीतल का दीपक हो सकता है, एक बत्ती फूल बत्ती वाला दीपक हो सकता है और एक बत्ती आड़ी बत्ती वाला दीपक भी हो सकता है। तो दीपक के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दीपक के ऊपर हम पहले भी 5-6 बार बोल चुके हैं कि कौन सा दीपक किस देवता को लगता है और क्या फर्क पड़ता है, किसकी बत्ती जलाना चाहिए। अब बत्ती का भी नियम बताया गया है कि सफ़ेद आंकड़े के फूल की बत्ती, घर के मनुष्य के कपड़े की बत्ती, कच्चे सूते की बत्ती, पक्के सूते की बत्ती, इस प्रकार से बत्ती के बारे में भी काफ़ी वर्णन दिया गया है। कौन सी बत्ती जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कौन सा दीपक जलाएंगे तो क्या फल की प्राप्ति होगी, कौन से तेल का दीपक लगाएंगे तो क्या फल की प्राप्ति होगी। ऐसा इस दीपक के बारे में कई जगह हमारे शास्त्र में वर्णन बताया गया है। तो अब आपको यदि दीपक के बारे में पूरा ज्ञान लेना है तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। हम अपनी परेशानी को दूर करने के लिए भी दीपक लगाते हैं, परीक्षा में सफल होने के लिए भी दीपक लगाते हैं, कोई कार्य संपन्न हो गया निर्विघ्न रूप से तो भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी दीपक लगाया जाता है। तो दीपक लगाने का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। दीपक लगाने से पिछले जन्म के पापों का नाश तो होता ही होता है, साथ ही साथ में हमें जीवन में उजाला प्राप्त होता है, क्योंकि दीपक जो है अंधेरे को छांटता है और प्रकाश लेकर के आता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। दीपक के बारे में और कोई अग्रिम एडवांस जानकारी चाहिए तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और प्रश्न कर सकते हैं। पर जो भी प्रश्न करें उन सब का उत्तर फीस, कंसल्टेंसी फीस जमा करने के बाद ही आपको उसका उत्तर प्राप्त होगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।